हाय इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में एड्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो काफ़ी कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि मिडिल क्लास के लिए हम ऑप्शंस बताएं, तो एग्जैक्टली कौन है मिडिल क्लास, किसको एड्रेस करें, ये बात करेंगे। सेकंड पार्ट में मिडिल क्लास तो इन प्राइसेस में नहीं ले पा रहे, कौन है वो लोग जो खरीद रहे हैं, यूट्यूब पे ये सारे लोग हाइप बना रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली कौन है वो लोग जो खरीद रहे हैं ये जो प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं। और थर्ड पार्ट में हम आपको ऑप्शंस बताएंगे फॉर मिडिल क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एग्जैक्टली कौन लोग हैं मिडिल क्लास। हम सब लोगों ने पहले सिर्फ 3 ही सुने हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लेकिन आज के टाइम में इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करके इनकम के बेसिस पे आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए ऑप्शंस बताएं तो हम एग्जैक्टली किसको एड्रेस करें। और ये जो 8 क्लासेस हम आपको बता रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ यानी हाउस होल्ड इनकम पर एनम, नेटवर्थ भी उसमें कंसिडर्ड, इस कैटेगरी के इस तरीके से हम आपको बताएंगे। क्लास 1 अकॉर्डिंग टू मी, जिनकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम इन हैंड कंसिडरिंग नेटवर्थ एज वेल 2.5 लाख रुपए सालाना से कम। क्लास 2 जिनकी इनकम 3 से 8 लाख, क्लास 3 9 to 24 लाख, क्लास 4 25 to 90 लाख, क्लास 5 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए सालाना, क्लास 6 15 से 90 करोड़, क्लास 7 100 करोड़ प्लस और क्लास 8 500 करोड़ एंड अबव। अब मेरी नज़र में अगर आप पूछते हैं मिडिल क्लास के लिए ऑप्शंस बताएं तो आई विल एड्रेस क्लास 3 एंड क्लास 4। अब आप कमेंट्स में बोलेंगे कि महीने के 6-7 लाख रुपए इनकम को भी हमने मिडिल क्लास ही बोला, तो हाँ इसी तरीके से है। अब इनमें आप लोअर एंड मिडिल क्लास कर लो। अभी हमारे इनफैक्ट सभी के लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि 5-6 लाख रुपए महीना अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और वो नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों में रह रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय ऑल दीज लग्जरी प्रॉपर्टीज दैट आर कमिंग अप विदाउट सेलिंग देयर पैटर्नल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम एड्रेस करेंगे कि मिडिल क्लास अगर नहीं ले पा रहे ये सारी प्रॉपर्टीज जो लॉन्च हो रही हैं, आप सुनते हैं, तो एग्जैक्टली कौन है वो लोग जो खरीद रहे हैं। हमारे जैसे लोग सोशल मीडिया पे ऑफलाइन तर्क संगत पिछले 4 साल से बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टीज खरीद लीजिए, वरना एक ऐसा टाइम आएगा आपकी आप खरीद नहीं पाएंगे। आपको हम पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही सारी रहीसियत आनी है, नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप प्रॉपर्टीज खरीदें, लेकिन जिन लोगों ने खरीदी नहीं तो उन्हीं लोगों को अब वेव सिटी, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे, मानेसर, सोना, ये सारे एरियाज को वही लोग तो हैं जो कंसीडर कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो रिपीट इन्वेस्टर्स नहीं है, जिन्होंने पहली प्रॉपर्टी एस 13 खरीदी, गौर NYC खरीदा, आप में से काफ़ी लोग ऐसे थे ना जो 3 साल पहले गोदरेज वुड्स भी खरीद सकते थे, आपके पास उतनी सेविंग्स डिपॉजिट्स थे, आपके पास वो लोन एलिजिबिलिटी भी थी, बट आपने मिस किया क्योंकि आप नेग्लिजेंस में थे। अब हमारी वीडियोस के कमेंट्स में आप डालते हैं कि 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कौन लेगा, ये सब बबल है, ये प्राइसेस सारे अब नहीं बढ़ेंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यही कैटेगरी के लोग 6 महीने पहले बोलते थे कि 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कौन लेगा, और 2 साल पहले बोलते थे कि 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कौन लेगा, और 4 साल पहले बोलते थे कि 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कौन लेगा। आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर रितेश मलिक को जानते होंगे, इंडिया के वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर हैं। वो क्या बोल रहे हैं रियल एस्टेट के टॉप 5 शहरों के बारे में, रेंटल्स के बारे में। इंडिया में जो टॉप 5 सिटीज होंगी आने वाले समय में, उनमें नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे और साथ में हैदराबाद, ये 5 ऐसी सिटीज हैं जिनमें आप मैसिव इन्फ्लक्स देखेंगे। आप लोधा ग्रुप के ओनर को सुने कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रेंट लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब हीरानंदानी जी अगर इस स्टेज में अपनी लाइफ में अचीव करने के बाद, आने के बाद, अगर वो ये बोल रहे हैं कि रेंट इतने बढ़ जाएंगे कि आप लोग खरीद नहीं पाएंगे, एक जमाना आ सकता है जब आप किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये लगता है कि वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके कुछ फ्लैट बिक जाएं। अब ये सारे लोगों को अकल नहीं है, हमें तो नॉलेज है ही नहीं। सारे बिल्डर जो ज़मीनें खरीदे जा रहे हैं, प्रेस्टीज, बिरला, गोदरेज, DLF, उनको भी ये नॉलेज नहीं है। बट इंडिया का नेग्लिजेंट मिडिल क्लास जो कह रहा है कि अब प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, अब प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फायदा नहीं है, यही कैटेगरी है जो समझदार है। अच्छा, कौन लोग हैं ऐसे जो 2.25 लाख रुपए पर मंथ का रेंट दे रहे हैं गुलशन डायनेस्टी में? कौन लोग हैं ऐसे जो जेनेसिस ग्लोबल, पाथवेज, इस टाइप के स्कूल्स की महीने की 60-70 हज़ार रुपए की फीस दे रहे हैं अपने बच्चों की? आप कहीं 6 घंटे की इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप 50,000 रुपए की अगर इकोनॉमी क्लास लेते हैं, तो एक कैटेगरी वो भी है जो प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करती है 65,000 की, तो एक कैटेगरी वो भी है जो 1.5 लाख रुपए की बिजनेस क्लास बुक करती है, और एक कैटेगरी वो भी है जो 2 लाख रुपए की फर्स्ट क्लास टिकट बुक करती है। अब जिसका स्टार्ट पॉइंट और डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन एक आदमी 50,000 रुपए पे कर रहा है और एक आदमी उसी डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए 2.5 लाख रुपए दे ही रहा है ना। सो टू समराइज, कौन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो ये कैटेगरी के लोग हैं जो उन लग्जरी प्रॉपर्टीज को आप सुन रहे हैं, 10 करोड़ के सारे फ्लैट बिक गए, 6 करोड़ के फ्लैट सारे बिक गए,
एक तो ये कैटेगरी है जो इन प्रॉपर्टीज को खरीद रही है, और सबसे बड़ा तबका वो जिन्होंने पिछले 4 साल में या इनफैक्ट उससे पहले से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थे। अब वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज में दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने रजिस्ट्रियों को इकट्ठा करने के लिए रजिस्टर रखे हुए हैं, इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रखी हैं। और एक तीसरा बायर वो भी है, जैसे आपको एग्जांपल से मैं बताता हूं, गौर सौंदर्यम का आप देखें कि प्राइस क्या है, क्लोज टू 12,000 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है डिपेंडिंग ऑन यूनिट। अब एक आदमी जो वहां पे 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2 करोड़ का एक साथ पैसे देके नहीं ले सकता, क्योंकि उतना 25% सेल्फ फंडिंग एक साथ उतनी ईएमआई देना वो नहीं करना चाह रहे अभी। तो वो जो सेक्टर 12 में एस का नया प्रोजेक्ट आएगा 11,000 रुपए के आसपास, उसको बुक करेंगे, टुकड़ों में पैसे देंगे, लोन की एलिजिबिलिटी यूज करेंगे, धीरे धीरे ईएमआई जाएंगी। तो जो ये कैटेगरी है जिनको एक साथ पैसे नहीं है देने के लिए, प्लस ऑब्वियसली बेटर भी है क्योंकि टुकड़ों में पैसे जा रहे हैं और आपको बेटर सोसाइटी मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। और ये लोग ये सोच के नहीं खरीद रहे हैं सिर्फ कि क्या एप्रिसिएशन मिलेगा, ये अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा अलग भी बताऊं अगर, तो जो 5% एनुअल इन्फ्लेशन का जो डेटा है, मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट डेटा है इंडियन गवर्नमेंट का। अगर ये है भी तो शायद ये पूरी इकोनॉमी का एवरेज आउट करके निकाल लिया होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ से, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है ऐसा। आप देखें स्कूलों की फीस कितनी महंगी होती चली जा रही है, मुझे लगता है कि हर साल 5% से ग्रो कर रही है वो। हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हर साल 5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। इसका एक ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि टू कोप अप विद दी इन्फ्लेशन आपको अपनी इनकम ही इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि अगर आपकी इनकम मिडिल क्लास कैटेगरी में आ रही है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट सुपर कैपिटलिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। आपको इनफैक्ट मैं बोलूंगा वो हबीबी वाला माइंडसेट होना चाहिए जैसे दुबई का है। अब वो कसिनोज भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दुबई क्या कहता है कि जहां से पैसा आ सके आप ओपन रहें, सारी चीजें दो पब्लिक को, कसिनो चाहिए कसिनो दो, एट दिन पैसा आना चाहिए। सो अब थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ऑप्शंस हैं, एग्जैक्टली लेना क्या है। अगर आप अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मोस्टली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। चाहे आप अपने पेटर्नल हाउस में रहते हैं, आपकी फैमिली वो बिल्कुल हम साथ साथ हैं टाइप है, लेकिन चाहे आपको उसको यूज करना है, कल को आपका शहर बदल जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट सिचुएशन, पहली प्रॉपर्टी गो फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। आपको ना तो अयोध्या में, गोवा में, दुबई में, पहाड़ों में एयरबीएनबी 6% का रेंटल, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 36 रील्स आती हैं वो दुबई के रियल एस्टेट से रिलेटेड आजकल, लेकिन आपको बेवजह पहली प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली, अगर आप वेल्दी है, मैंने पहले भी बोला है कि आप खूब पैसे वाले हैं, आपके पास यहाँ पे अच्छा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छा घर है, आपको बढ़िया किराए आ रहे हैं, आप दुबई में लो कहीं भी लो, विच इज़ ओके। लेकिन अगर आप जिस कैटेगरी को मैं एड्रेस कर रहे हैं इस वीडियो में, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। स्पेसिफिकली जो कम टिकट साइज के चलते वर्चुअल कमर्शियल रियल एस्टेट ले रहे हैं, आपको इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रेंट वर्सेस बाय को एक्सेल में अंडरस्टैंड कर रहे हो, कुछ फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हो, तो ये सब छोड़ दो। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। आपको प्रॉपर्टी सिंपली नोएडा में, गुड़गांव में, अब कुछ पार्ट गाजियाबाद में भी अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, पुणे में, बैंगलोर में सिंपल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेना है आपको। अच्छा, जो हमारी लास्ट वीडियो में आपने कमेंट्स किए हैं गौर का एनवाईसी रेजिडेंसीज का लोडिंग लेआउट से रिलेटेड, एस के प्लॉट्स जो आ रहे हैं उनके प्राइसिंग को लेके, एस का सेक्टर 12 में जो आ रहा है उसके प्राइसिंग को लेके, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट एक गुड़गांव के प्रोजेक्ट में हमने अच्छा काम किया, एटीएस होमक्राफ्ट सेंचुरी 1 सेक्टर 105 में जो आ रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ कमियां थी लेकिन उसके कुछ फायदे भी थे। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों अंडरस्टैंड होने चाहिए कि भाई ये फायदे हैं, ये नुकसान है। अगर आपने 10 चीज़ें सोची हुई हैं तो 10 में से ये 8 टिक हो रही हैं, लेकिन ये 2 टिक नहीं हो रही, तो कौन सी ऐसी हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है तो हमें नहीं आगे बढ़ना है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये चलो चली जा सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात जरूर करेंगे। और जो लोग शहर सेलेक्ट करने में कंफ्यूज होते हैं, तो आप सबसे पहले तो बजटिंग करें। आप हस्बैंड वाइफ बैठें, आप देखें कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितनी महीने की ईएमआई दे सकते हैं, कितनी आपके पास सेल्फ फंडिंग आज रेडी है, कितनी आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से अरेंज कर सकते हैं। उसके बारे में भी कभी और एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कैसे बजटिंग करें, कि आपका एग्जैक्टली बजट है कितना, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बताएं। हम एक डिटेल वीडियो, बजट आपको कैसे पता हो आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट का, इनफैक्ट तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करें, आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बताएं। अब जैसे शहर लेवल पे गुड़गांव इज़ वे अबव गाजियाबाद, कोई कंपैरिजन, कोई डिस्कशन है ही नहीं। लेकिन क्या आपको गुड़गांव में DDJY के फ्लोज लेने चाहिए या फिर आपको गाजियाबाद में गौर का जो प्रोजेक्ट आया या जो प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आएगा आपको वो लेना चाहिए? तो आंसर ये है कि बेटर प्रोडक्ट वो है। तो कई बार शहर लेवल पे डिस्कशन हो सकता है, कई बार प्रोजेक्ट या ऑप्शन स्पेसिफिक भी डिस्कशन होगा। अब देखो, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बनाते हैं, गुरुजी हैं गुड़गांव के बढ़िया,
उनकी भी अपने अलावा अगर मैंने किसी की वीडियोस देखी हैं तो मैंने उन्हीं की देखी हैं, बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी है वो। बट वो अपने पर्सनल जिस भी कारणों की वजह से नोएडा को थोड़ा डी ग्रेड करके बोलते थे कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी दुकान गुड़गांव में है, वट एवर रीजन्स। अब वो भी देखो आप ये बोलने लग गए हैं कि नोएडा में पीपल हैव मिंटेड मनी, नोएडा में जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो भी कंप्लीट होने लग गए हैं, कल को वो गाजियाबाद के लिए भी बुलवा देंगे उनसे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप शहर सेलेक्ट करने के लिए ये पूछते हैं या आप कंफ्यूज होते हैं, तो जैसे मैंने आपको गुड़गांव के फ्लोर्स और प्रेस्टीज का एग्जाम्पल दिया, तो प्रेस्टीज बेहतर चॉइस है। तो कई बार आपको ऑप्शन स्पेसिफिक आपको रहना पड़ेगा रादर देन सिटी स्पेसिफिक। सो अब हम आपको ऑप्शंस बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है एनबीसीसी के जो भी प्रोजेक्ट्स आम्रपाली के एनबीसीसी टेक ओवर करके कंप्लीट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ प्राइस है। तो जिस प्राइस में वो जो मिल रहा है, जिन लोकेशंस में मिल रहा है, बढ़िया है। डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, शायद मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के ऑप्शंस के लिए मुझसे पूछेंगे तो पहला तो मैं आपको बोलूँगा जो एनबीसीसी के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी में अगर मैं आपको थोड़े और ऑप्शंस बताऊं, जैसे सेक्टर 135 में एक प्रॉपर्टी है टुडे होम्स करके, तो उसमें आईआरपी ने कुछ 4700-4800 रुपये में ऑक्शन किया था। अपार्टमेंट्स का 2 बेडरूम थे अलग अलग, तो उसमें 90-95 फ्लैट्स थे शायद। तो आप अगर एक सीमित रेंज में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर करें। स्पेसिफिकली जो बढ़िया लोकेशन के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, इनफैक्ट मैं बोलूँ स्टेट की बेकार प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्राइस बहुत अच्छा है या बहुत कम है उस लोकेशन के हिसाब से, तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको आप कंसीडर ना करें जो बिल्कुल बन गए हैं, डिलीवर हो गए हैं और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस को लेके इश्यूज है, उनको आप कंसीडर ना करें। बट ये जो गवर्नमेंट के टेक ओवर वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो कम टिकट साइज के हैं तो उनको आप ले सकते हैं, अच्छा रेंट आएगा वहाँ पे भी। ऑप्शन 2 में आपको बोलूँगा कि आप गुड़गांव में जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं उनको ले सकते हैं। इवेंचुअली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा रेंटल्स और बढ़ेंगे। और ऑप्शन 3 में आपको बोलूँगा यमुना एक्सप्रेसवे पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये गाजियाबाद का गौर आया था या प्रेस्टीज आएगा इनफैक्ट, तो जिनका थोड़ा जो अपर मिडिल क्लास वाली कैटेगरी यानी कि क्लास 4 वाली कैटेगरी में थे, उनको मैं बोलूँगा कि इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। बट हाँ, कई बार आपको अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप आइवरी काउंटी में रहना चाहते हैं इन फ्यूचर, बट आइवरी काउंटी में जो आज का प्राइस है वो आपको सूट नहीं कर रहा, वो जो 7,500 वाला और जो बीच का वाला प्राइस है उनका उस तरीके से वो सूट नहीं कर रहा। तो आप अपनी पसंद की लोकेशन की जगह उसी कैटेगरी का टॉप डेवलपर, उसी कैटेगरी का प्रोजेक्ट आपकी लोकेशन से थोड़ा दूर, जैसे वो गौर का आया था एनवाईसी रेजिडेंसीज, या जो एज 13 आया था, या जो सेक्टर 12 में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप इनको कंसीडर करें। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप चलो वहाँ नहीं शिफ्ट होना चाह रहे, आपका एक थॉट प्रोसेस है कि कल को मुझे आइवरी काउंटी में रहना है, लेकिन आप एक बढ़ते हुए प्राइस के साइकिल में एटलीस्ट एंटर तो कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन मैं आपको बोलूँगा वो मेंटोस जिंदगी वाला ऑप्शन की 2 स्टूडियो ले लो 1.5 करोड़ के, या 1 स्टूडियो ले लो जो आपको ऑल इंक्लूसिव 1.5 करोड़ का पड़ रहा है, जहाँ से आपको जब उसका पोजेशन मिलेगा टुकड़ों में पैसे जाएंगे, जब पोजेशन मिलेगा आपको 80,000 रुपये 90,000 रुपये के आसपास किराया आएगा वहाँ से। अगर आप 2 स्टूडियोज़ लेते हैं छोटे छोटे, या फिर आप एक बड़ा वो कमर्शियल स्टूडियोज़ वाला भी लेते हैं उस तरीके से, क्योंकि स्टूडियोज़ की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनकी रेंटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई, रेंट पे चढ़े ही रहते हो, चाहे रेंट थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो। तो अगर आप 1.5 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट करें जहाँ टुकड़ों में आपका पैसा जाए, और जब उनका पोजेशन मिले आपको 80,000 रुपये 90,000 रुपये के आसपास किराया आ रहा हो, और आप अच्छी किसी सोसाइटी में आइवरी काउंटी में फॉर एग्जांपल बड़े साइज में आप 60-70-80,000 90,000 रुपये में आप रेंट पे रहें, चौथा ऑप्शन मैं आपको इसको बोलूँगा। और एग्जैक्ट प्रोजेक्ट्स हम आपको, जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उनको हम बताते ही रहते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप एग्जैक्ट प्रोजेक्ट्स या और थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे तो यू कैन एनी टाइम व्हाट्सएप अस। और इस वीडियो को एंड करने से पहले जो लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं या बोलते हैं कि ये यूट्यूब पे पैसे लेते हैं इसलिए इस तरह का प्रोजेक्ट का या इस तरह के बिल्डर का प्रमोशन करते हैं, आप भाई मैं पैसे वैसे लेके किसी का प्रमोशन नहीं किया मैंने आज तक। अगर आपको मैं अपना मेल बॉक्स दिखा दूंगा या अपना व्हाट्सएप दिखा दूंगा ना, जितने टॉप बिल्डर आप जानते हो क्या क्या ऑफर करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कभी किसी दिन जो जानना चाहेगा कभी आपको दिखा देंगे कि क्या क्या हमारे पास मेल्स आते हैं किस किस ऑफर के साथ। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, मुझे नहीं चाहता कि मैं वीडियोस बनाऊं और मुझे उनका पैसा मिले। इवेंचुअली वी रन अ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म और मैं वही करना चाहते हैं हम। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।